साई सहस्र प्रश्नावली। इसका पार्ट 2 भी डॉक्टर शक्कू तैयार रखी है, प्रूफ रीडिंग के बाद वो भी आ जाएगा। फॉर साई डिवोटी आई थिंक दिस इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये है क्या? नहीं ये हो गया कल। ये है ना। उद्धव जी से पूछता हूं, यही उनकी बड़ी प्राप्ति थी जब आपके पिता श्यामा ने शरीर छोड़ दिया, तब उनका अंतिम संस्कार कहाँ और किसने किया? अंतिम संस्कार श्यामा का कहाँ हुआ? उद्धव जी बोलते हैं उनका अंतिम संस्कार इसी घर में हुआ, मिट्टी के घर था। फिर पूछता हूं उनका अग्नि संस्कार कहाँ हुआ? उद्धव जी कहते हैं यहाँ एक श्मशान है, वहीं उनका अग्नि संस्कार हुआ। फिर पूछता हूं क्या इधर शमशान है क्या? उद्धव जी बोलते हैं हो दीक्षितवाड़ा के इधर शनि मंदिर के पीछे, दीक्षितवाड़ा के पास शनि मंदिर के पीछे खुली जगह है, शांति निवास के पास, शांति निवास हॉल में जहां हम लोग हमेशा सत्संग करते थे, शांति निवास के पास वहां अग्नि संस्कार हुआ। श्यामा के अंतिम संस्कार के समय कौन कौन से बाबा के भक्त रहे होंगे? मोरेश्वर राव विश्वनाथ सेंटा क्रूज के, जिन्होंने बाबा का 4 फोटो बनाए, द्वारका माई का 2 उन्होंने रखा, एक काका साहब दीक्षित को दिया, एक द्वारका माई में जो है द्वारका माई का फोटो, जिसे बाबा कहते थे अब से मैं इस फोटो में रहकर प्रश्न उत्तर दूंगा। बाबा साहेब देव, तात्या पाटिल, रामचंद्र पाटिल, आवती मास्टर, ब्राह्मण, ऐसे 10-12 लोग थे इधर। पिंड दान किया, उस समय आप भी उपस्थित थे? हो। फिर पूछता हूँ आपने सब किया होगा? उद्धव जी बोलते हो मैंने किया। फिर पूछता हूँ आपके और भी कोई भाई हैं? हो वो टाइम में थे, क्या अभी नहीं है? उद्धव जी कहते नहीं। एक इरिगेशन का ऑफिसर जोशी था, उसके पास चंदन की लकड़ी थी, वो श्यामा के पास हमेशा आता था, बाबा का बड़ा भक्त था। उनको जब श्यामा का देहांत पता चला तो उन्होंने 2 चंदन का झाड़ तोड़कर इधर श्यामा के अग्नि संस्कार में डाला। बड़ा सुविधा किया, बहुत सुविधा किया। श्यामा क्या इसी कमरे में यहाँ रहते थे? श्यामा इसी कमरे में रहते थे, इधर बैठते थे, इधर भी सोते थे। यहाँ एक औषधि का कपाट था जहाँ से श्यामा औषधि भी देते थे। श्यामा दवा भी देते थे, दवा भी देते थे। श्यामा इधर दवा देते थे तो आप कहाँ सोते थे जब श्यामा इधर सोते थे? हम श्यामा के साथ मच्छरदानी में सोते थे, आप दोनों एक ही मच्छरदानी में सोते थे? हो दोनों ही एक ही मच्छरदानी में सोते थे।
बाप बेटा एक ही मच्छरदानी में सोते थे। फिर हंसते हुए मैं कहता हूँ कितने भाग्यशाली हैं, एक ही मच्छरदानी में ऐसे महानुभाव श्यामा और बेटा। वाह वाह, ये घर बड़ा पवित्र है जिसमें बाबा भी आ चुके हैं, कितने भक्त लोग आ गए। वाह वाह वाह। फिर उद्धव जी बोलते हैं, हो 2 वेला बाबा आए गए, माने बाबा 2 बार आके गए। शांति निवास के पीछे जो स्मशान भूमि था, हो शांति निवास के पीछे जहाँ श्यामा का अग्नि संस्कार हुआ, वहाँ स्मशान भूमि था। फिर पूछता हूँ क्या कहते हैं, मुर्दे जलाने की जगह थी, सब जंगल था और कुछ भी नहीं था। अब बाजू में अब्दुल बाबा की समाधि, तात्या बाबा की समाधि और बाजू में मुसलमान लोगों की जगह थी, लेंडी बाग के फाटक था। ये उद्धव बाबा जी कहते हैं, मुर्दे जलाने की जगह थी, सब जंगल था और कुछ भी नहीं था। और बाजू में अब्दुल बाबा की समाधि थी, तात्या बाबा की समाधि थी और बाजू में मुसलमान लोगों की जगह थी, लेंडी बाग के फाटक था। फिर पूछता हूँ, आपने तो राधा कृष्ण माई को देखा ही होगा, हो देखा है ना। वो क्या सेवा करती थी बाबा की, वो झाड़ू लगाती थी, झाड़ पोछ करती थी। कितनी बड़ी सेवा देखिए। इस सेवा को बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। कहीं भी जावे, धर्म स्थान में, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछना, ये बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यकता है। ये एक तरह से भक्ति का अंग है, भक्ति का अंग है। क्या वे झाड़ू लगाती थी, साफ सफाई करती थी? मैं पूछता हो। और जो भी बाबा के पास सामान आया था तो वो राधा कृष्ण माई के यहाँ रखते थे। अच्छा, बाबा का सामान राधा कृष्ण माई के पास रहता था। उद्धव जी हो, दक्षिणवाड़ा के इधर शांति मंदिर के पीछे खुली जगह है, शांति निवास के पास है, वहाँ अग्नि संस्कार हुआ। ये ना, यही था भेजिए, देखो। अच्छा। उद्धव जी, मैं तभी 8-9 बरस का था। उनके पास एक गोपाल कृष्ण की काले रंग की मूर्ति थी और जो भी कुछ बाबा के पास भक्तगण लाते थे, खजूर, फल आदि, तो वे अपने पास रखती थी और बाबा को उसमें से लाकर देती थी। फिर पूछता हूँ, राधा कृष्ण माई जिस घर में रहती थी वो घर अभी किधर है? वहाँ अब्दुल्ला बाबा का छोकरा नातू रहता है। अब्दुल बाबा के यहाँ मैं गया हूँ, दैट वाज ऑलमोस्ट चवड़ी के सामने था। अच्छा, अभी अब्दुल बाबा का नातू रहता है। राधा कृष्ण माई ने 35 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया। राधा कृष्ण माई
इतना सेवा करके 35 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया। हो क्या वे शरीर शिरडी में ही छोड़े? हो शिरडी में ही। किधर वो मालूम नहीं, उसके मकान में ही छोड़ा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मकान में ही शरीर छोड़ा? हो उधर ही। फिर पूछता हूँ, उन्होंने बाबा की बड़ी सेवा की, उन्हें बाबा बहुत चाहते थे। किसको? राधा कृष्ण माई को। संतान की सब व्यवस्था वही करती थी। और कहते हैं कि चावड़ी में बाबा की पहली आरती उन्होंने ही शुरू की। कभी 1910 में, 9 दिसंबर 1910 में उन्होंने ही शुरू किया, ऐसे बताते हैं। उद्धव बाबा बोलते हैं कुछ नहीं कहते। फिर पूछता हूँ, उद्धव बाबा, हाँ, अब आपसे काफ़ी प्रश्न पूछ चुका हूँ और अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपने बहुत ही समाधान पूर्वक दिए, और इस वृद्धावस्था में इतने आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक आपने प्रश्नोत्तर दिए। इसके लिए बाबा से अरदास प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आपको बड़ी आयु दे, अच्छी स्वास्थ्य दे, और बारंबार मैं आपसे पूछते रहूं, आपके प्रश्नोत्तर भक्तगण सुनते रहें। सुनकर बाबा के प्रति अधिक भक्ति और प्रेम उनमें जागृत होवे। और पूछता हूँ, और भी क्या आप श्यामा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उद्धव जी बोलते हैं, श्यामा देह छोड़ते वक्त यही बोलते थे, बाबा बाबा बाबा, साई मौली साई मौली साई मौली, ऐसा कहकर देह छोड़ दिए। कितने बड़े भक्त हैं। बाबा बाबा, साई मौली साई मौली साई मौली, ऐसा कहकर शरीर छोड़ दिया। उसके मने बाबा ही स्वतः आए होंगे, उनको लेकर गए होंगे। फिर कहता हूँ, वाह वाह, जब श्यामा ने शरीर छोड़ा, साई मौली ऐसा 3 बार कहकर शरीर छोड़ा, इसके माने बाबा साई मौली थे। उनको देखकर, बोलकर उनमें लीन हो गए। वाह 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 वाह। यही है पेज 133, 136, इसके बाद है बाबा, एक पेज और है। हैं? ये देखो ना, है ना ये? हाँ, नया उद्धव बाबा का ना, वही नया है, न्यू सेकंड जगह, सेकंड वर्जन। वो खत्म हो गया, उद्धव बाबा का। अच्छा, प्रजापति नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवम्याम शुभ तिथौ, सोमवार 8 अप्रैल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि के शुभ अवसर पर श्यामा, जो बाबा के अंतरंग भक्त थे, जिनका नाम माधवराव बलवंत देशपांडे, जिन्होंने बाबा की अपार सेवा करते हुए बाबा की असीम कृपा और आशीष को प्राप्त करते हुए 1940 ईस्वी में के शुभ दिन, हनुमान जयंती के दिन, लगभग 88 ईयर्स साल के आयु में अपना शरीर त्याग दिया। इस समय उनके निवास स्थान पर उपस्थित हों, श्यामा के घर में, और उनके सुपुत्र उद्धव माधवराव देशपांडे, जो 84 साल के उम्र के हैं, जिनका जन्म 1907 का है, अब बाबा के शुभ समाधि के समय 11 वर्ष के थे, जो बाबा के सहवास में रह चुके हैं, तो उनसे इस समय
9:15 बजे प्रातःकाल इंटरव्यू लिया जा रहा है। वैसे उद्धव माधवराव देशपांडे का इंटरव्यू पहले भी 10 साल पहले ले चुका हूँ, 10 साल पहले ले चुका हूँ, लेकिन आज पुनः बाबा की प्रेरणा से उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। पूछता हूँ, ओम साई राम। उद्धव बाबा, आपके महत्वपूर्ण निवास स्थान पर आकर आपसे वार्तालाप करने के लिए ये बहुत ही सुंदर व शुभ अवसर बाबा ने हमें दिया। तो आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका पूरा शुभ नाम क्या है। इसको कर लेंगे, नहीं सिंगल में मोर कर दो, सिंगल नहीं है, ये क्वेश्चन चलेंगे। पेज 134।